फितना फसादों में ही दिलों में इनके बसी तुच्ची सी साजिशें ही क्या करेगा तू? दिल है डकैत बनेगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में। क्या आप जानते हैं कि जो फिल्में जो हैं वो सिर्फ जज्बातों और रिश्तों की ही अक्कासी नहीं करती, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो पस मंज़र हैं, कुछ तारीख़ी मामलात हैं और कुछ ऐसे हालात उनकी भी नुमाइंदगी करती हैं जिनमें इनके होने से किसी मुल्क में या किसी शहर में कोई बड़ी तब्दीली होती है या वो तब्दीली का इशारा देती है। अब मैं एक ऐसी ही फिल्म की बात कर रहा हूँ जो कराची शहर के हालात पर और ख़ास तौर से सियासी हालात को सामने रखते हुए बनाई गई है और इस फिल्म का नाम है मदारी। देखना ये है कि जी मदारी में मदारी कौन है, कराची शहर का डुगडुगी किसके पास है और इस डुगडुगी में बंदर बनकर नाच कौन रहा है। भतीजा मोहल्ले में चोरियां करेगा, दिमाग लोगों को इनके लूटेगा। तो बस कैदे का फस बनते हैं ये अपने खुदा भूल रहे हैं अपना बता। जनाब अब ज़रा कुछ देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी मीडिया आई हुई है, मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं, कुछ झलकियाँ देखते हैं, कुछ लोगों के जो है ख्यालात का भी जो है उनका भी तासुर लेते हैं कि लोग मदारी के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज मदारी मूवी की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि कराची के सियासी हालात पर बनाई गई है। कोई क्या आपके जहन में चल रहा है इस हवाले से? देखिए, ये इनका कमाल है कि ऐसे हालात में ऐसी फिल्म बना के, और इंशाल्लाह ये जब अभी लोग ईद में देखेंगे इसको तो इसके बारे में लोगों को ये अंदाज़ा लगाएगा, क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं कि जो लोगों को सही तरह से दिखाई जाती है कि जो आज के माहौल में हो रहा है। तो मदारी के अंदर यही इन्होंने कमाल रखा है कि मदारी में वो चीज़ें दिखा दी है कि जो अभी इस हालात से किस तरह लोग लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी ये ओपनिंग का आज जो आगाज़ हो गया है और दिन करीब है ईद में, मेरा ख्याल है बेशुमार लोग देखेंगे, फिर इस फिल्म से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और मेरा ख्याल है कि इसको बहुत इज़्ज़त मिलेगी इस फिल्म को। इसकी कामयाबी का नतीजा लोगों के ज़्यादा देखने से होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल गनी है जी। जनाब मदारी के बारे में आज सब लोग यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और जैसे कि कराची शहर के हवाले से मूवी है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मदारी एक फिल्म है और इस तरह की बेशुमार फिल्में बननी चाहिए और नए टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। और माशाल्लाह जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी नापा से और मेरे दोस्त से, तो मैं सपोर्ट करने आया हूँ और हमेशा मैं अपने दोस्तों को सपोर्ट करता हूँ। और आप लोग भी सपोर्ट करें, आएँ सिनेमा में और आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेवल का माशाल्लाह सब। थैंक यू। क्या खेल है जनाब पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में आज मदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके प्रोड्यूसर अली रिजवी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इस फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है पिछले दिनों एट्रियम सिनेमा में। और सबसे पहले तो मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाऊँ एट्रियम सिनेमा में इसके ट्रेलर लॉन्चिंग की, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि मदारी किस तरह की मूवी है। यहाँ की गाड़ियाँ बड़ी हैं, यहाँ की दाढ़ियाँ बड़ी हैं, पर दिल छोटे अक्ल मोटी नियत इनकी खोटी, इरादे पस्त बड़े कमज़ोर ये सब है ये मशगले बेबसी बेज़ाती बेकसी बेपरी, इनको क्या लगती है हमारी ये क्या खेल है।
यहाँ पर मदारी की कास्ट भी मौजूद है, हम कास्ट से भी बात करते हैं और कुछ फिल्म की और झलकियाँ भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। द लीड फेस ऑफ मदारी, कुछ बताएं मदारी में अपने रोल के हवाले से। कुछ तहलका अंगेज रोल लग रहा है, कुछ नामालूम अफराद तो नहीं बने उसमें कहीं? नहीं। बसे वसे जलाने वाले, कोई कराची के हालात थे वो तो। फिलहाल ऐसा नहीं, लेकिन आम इंसान जरूर हूँ, आम आदमी उसका किरदार है मेरा। तो हाँ, ये सब चीज़ें इन सब मरहलों से गुजरते हुए ज़रूर दिखाया है। एक जिस तरीके से माहौल था उस वक्त का चल रहा था कराची का, तो यही सब है। इन सब से जुड़ा। अच्छा, स्टोरी कोई रिवेंज वाली है? क्योंकि जैसे कि मैंने इसका साइनॉप्सिस पढ़ा है कि फादर की डेथ के बाद जो है एक जी। लड़का आता है। जी, पॉलिटिकल फादर का बैकग्राउंड था, मेरा भी ऐसा ही बैकग्राउंड है, तो उस सिलसिले में रिवेंज स्टोरी है। तो हौले किरदार का पूरी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है, उसका ग्राफ है, उसका आर्क है, जैसे कि पहले वो होता है शुरुआत में, बाद में जैसा हो जाता है, वक्त उसको हालात बना देते हैं, बस उससे गुजरते हुए दिखाया है। सर, इसमें कोई आपके साथ हीरोइन, कोई रोमांटिक गाना, कोई शेफों की साड़ी उड़ती हुई, कोई बर्फानी पहाड़? नहीं, ऐसी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन आपको मैं अकेले ही बहुत पसंद आऊँगा, कोशिश उम्मीद करता हूँ पसंद आऊँ, बगैर किसी हीरोइन के। ग्रेट 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 ग्रेट। अस्सलाम पारस भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ पारस अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, क्या होप्स है मदारी के बारे में? बहुत उम्मीदें हैं मदारी से, और इंशाल्लाह कुछ नया देखने को मिलेगा सबको, और दुआ करें इंशाल्लाह। अच्छा, मदारी में मदारी कौन है? डुगडुगी किसके पास है? डुगडुगी डुगडुगी जो है ना, वो मैं समझता हूँ, ये मैं एज अ पारस बता रहा हूँ कि डुगडुगी जो है वो अल्लाह के पास है, सही और बात। अल्लाह ताला जो है हम सबको अपने हिसाब से चला रहे हैं, और सुप्रीम पावर वही है, तो जिसको जो भी करना है वो सोच समझ के करे, क्योंकि असल पावर तो उसी की है। बाकी ये डुगडुगी जो आप देख रहे हैं मदारी, ये हमारे सिस्टम को प्रिडिक्ट करता है, और कराची शहर के बारे में। किसी तरह से कराची एंड ओवरऑल जो सिस्टम है हमारा, ओके। तो वो जैसे एक इंसान को कंट्रोल करता है, और इंसाफ जब ना मिले तो वो किस हद तक जा सकता है या क्या कदम उठा सकता है, तो इस हवाले से है। ये हारिस है हमारा दोस्त, ये हमारे साथ रैलियों का जलसे का रौनक बनेगा। ये नई आवाज पार्टी के लिए नारा लगाएगा, जिंदाबाद। अब हम चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और इसकी कास्ट ने क्या कहा है और क्या ऐसी हाइलाइट्स हैं फिल्म मदारी के बारे में। ओनली ऑन बैम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तनवीर गिल है, और मैंने इसमें कैरेक्टर प्ले किया है आमिर तोपची का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रिजवी है, शायद आप लोग जानते हो। नापा से तालीम हासिल की थिएटर एक्टिंग में, तो टीवी पे काफ़ी काम किया और थिएटर में भी काफ़ी काम किया। और मदारी जो फिल्म है, ये सराज जो सालिक है, डायरेक्टर हैं, को प्रोड्यूसर भी हैं, इनके साथ मिलकर मैंने लिखी है और को प्रोड्यूस की है, और काफ़ी आगे फॉरवर्ड करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नबीलुर रहमान लुत्फ़ी, और मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इस फिल्म को। इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ सारी, और सराज की मूवी है, और बहुत अच्छी मूवी, बड़ी कमाल मूवी है। और बाकी ये हमारे बड़े बेहतरीन इंसान दिया हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इबाद आलम शेर है, और मैं प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहा हूँ, लीड कैरेक्टर इस फिल्म में। डायरेक्टर हैं, मैं नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद ये डेब्यू कर रहा हूँ इस फिल्म से, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज है, एंड राइटर डायरेक्टर है, को प्रोड्यूसर ऑन दिस फिल्म। ये मेरी डेब्यू फीचर लेंथ फिल्म है। इससे पहले मैं खुद जामिया से ग्रेजुएट हूँ, बैचलर्स इन फिल्म की, और काफ़ी फिल्म्स में काम किया एज असिस्टेंट, और शॉर्ट फिल्म काफ़ी की हैं। जब मैं शॉर्ट फिल्म इनटू कान फिल्म फेस्टिवल 2014 की बात है ये, और उसके बाद ये शॉर्ट फिल्म बनाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, और ये जो फीचर लेंथ काबिश है हमारी तकरीबन 2020 से चल रही, और फाइनली इट्स गोइंग टू बी आउट और ईद उल अज़हा। और
मेरा नाम अम्मार अली दानिश है। मैं भी को प्रोड्यूसर हूँ मदारी पे और मेरा ताल्लुक जावेद से है। जावेद से ग्रेजुएट होने के बाद मैं करंटली टीवी में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हूँ। वहाँ पे स्केचेस और वेब सीरीज वगैरह डायरेक्ट करता हूँ। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री मैंने की थी जो कान शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में सेलेक्ट हुई थी और इंशाल्लाह हम यहाँ फिल्म के लिए मिलने आए तो इंशाल्लाह ये कोई सिनेमा में फिल्म रिलीज होगी। आप लोग भी कुछ जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारस मसरूर है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और हमारी इस काविश को सराहने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं पेशे से अदाकार हूँ, फारस मसरूर मेरा नाम है। ये मेरी 5वीं फिल्म होगी और कोशिश यही है कि कुछ शुरू से ये सोचा है कि कुछ मुख्तलिफ हो, कुछ ऐसी चीज़ में हिस्सा लिया जाए जो कोई किसी सोच को उभारती हो या किसी भी बात पे कोई सवाल शायद उठाती हो। तो एक क्रिएटिव वेंचर है मदारी और हमने बड़े दिल से इस फिल्म को बनाया है और बहुत के पसंद आई। और मैं इसमें भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि हमारे हीरो से ताल्लुक़ रखता है। लड़का सही लग रहा है, काम पे लगाओ इसको। मैंने ही ट्रेन किया हूँ इसको, पहली बार ढंग का काम किया है तुमने। आइए अब हम मुलाकात करते हैं कैप्टन ऑफ द शिप से, यानी कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर, मदारी फिल्म के प्रोड्यूसर अली रिजवी से, और जानते हैं कि उनके जहन में क्या चीज़ चल रही थी जो उन्होंने मदारी बनाने का सोचा, और फिल्म में मदारी कौन है और बंदर कौन है और डुप्लीकेट किसके पास है। मेरे साथ इसमें मौजूद है अली रिजवी, द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, और इस मूवी में और भी पूरे इसके मेकर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, लेकिन अली रिजवी साहब से इस वक्त हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आजकल एक बेंचमार्क बन गया है 100 करोड़ 200 करोड़, तो मदारी के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना इसका जो है रिटर्न आपको मिलेगा? बेंचमार्क ये है कि हम चाहते हैं लोग आए, लोग देखें। कराची की कहानी है, बल्कि ये इस मुल्क की कहानी है और जो कुछ हुआ है और सब पर बीती है, बेसिकली इंतकाम की कहानी है। कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़ाविये से लेवल के ऊपर हमारे अंदर कहीं ना कहीं ख्वाहिश आती है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमें उसका इंतकाम लेना चाहिए। कभी कभार हम झेले के, कभी कभार हम हो जाते हैं, कभी कभार हम तसल्लुत के शिकार में होते हैं। तो ये कहानी भी ऐसी ही है, ऐसे लड़के के बारे में जो एक सैनिक रिश्ते के कहानी का जो बैकड्रॉप है, कहानी का क्रॉस मंजर है, वो सियासी है, हो रही है, लेकिन कहानी हमारी सियासी नहीं है। कहानी मासूम है, कहानी हमारे बहुत मासूम है, एक मासूम इंडिविजुअल की कहानी है जो कि पसीज गए, कैसे निकलता है, निकल पाता है, नहीं निकल पाता, ये देखने के लिए सिनेमा। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक फॉर्मूला फिल्म होती है जिसमें डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, रोमांस भी होता है, जब स्पेसिफिक इस तरह के कंटेंट पे मूवी बनाई जाती है जो कि किसी खास इंसिडेंट को लेकर या किसी एक स्पेसिफिक एरा पर बनाई जाती है कि जो शहर में बीता गया हो, ऐसी फिल्म का बिजनेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कभी कभी ये मूवीज बहुत ज़्यादा बिजनेस कर लेती है और कभी इसको बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है। आप क्या समझते हैं? उसका तरीका ये है कि आप कहानी जो है ना, भले आप किसी भी सदी की सुना रहे हैं, आप कहानी किसी भी एरा की सुना रहे हैं, कहानी में अगर यूनिवर्सिटी नहीं है तो कोई भी रिलेट नहीं करता। मिसाल के तौर पर हमारी फिल्म से लोग कैसे रिलेट करेंगे जिसमें इंतकाम की थी। इंतकाम 2000 साल पहले भी होता, 1000 साल पहले भी होता, 600 साल पहले भी होता, 40 साल पहले भी होता। तो वो जो इंतकाम को अपने अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा हम सब लोग कराची के रहने वाले हैं, कराची में हमने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, 90s का एरा देखा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिनका मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहूँगा। तो क्या हम रिलेट कर सकते हैं स्टोरी के अंदर में वो ग्लिम्पसेस, वो झलके नजर आएंगी? देखिए हमने सब देखा है, हमने चोरी चकारी डाकू ये तमाम चीज़ें देखी हैं और हम कभी सोच रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, या ये बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे हैं, सोचते हैं। कभी कभार इनमें से कोई गलत चला जाता है तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। ये कहानी किरदार की बात ऐसे ही है जिसकी
साथ कुछ बुरा हुआ और वो अपनी ज़िंदगी किस कदर गया था वो लास्ट वो मेरे सैलून में आकर देखना पड़ेगा, वरना कहानी जो है वो मैं खोलूँगा। और लोगों ने इस किस्म के वाक़यात और चीज़ें, वो लोग जो मुझसे 2 साल बड़े हैं, वो लोग जो मुझसे 15 साल बड़े हैं, वो लोग जो मुझसे 10 साल छोटे हैं, सबने ये विटनेस की है इस शहर में। सब पर बीती है, सबने देखा है, सबके घरों में या घरों में नहीं तो घर से बाहर रोड में बैठकर जो बातें हैं उनमें कहीं न कहीं इस किस्म की थीम, इस किस्म की वाक़यात का तज़किरा ज़रूर आया। कहानी हमारी ऐसी है। बहुत बहुत शुक्रिया लीडर साहब। का इंट्रोडक्शन दें मीडिया के दोस्तों को, और आखिर यही मौजू क्यों यहाँ से गुफ्तगू शुरू करें, क्योंकि सब दोस्तों ने हमें बहुत पूछा कि हम खुशी के मौके पे इतना ज़्यादा संजीदा मौजू आपने क्यों मुंतखब किया, फिल्म बनाने के लिए भी और उसे रिलीज़ करने के लिए। फिल्म की ट्रेलर टीजर से समझ आ गया कि एक सेंट्रल थीम है जो कि इंतकाम की थीम है, रिवेंज की थीम है। उसके अलावा कराची की कहानी है, कराची में ही पले बड़े, तो कहना चाहिए कि एक तो बड़ी दिल के करीब थी। एंड वी हैव ग्रोन अप वाचिंग ऑल दिस सिचुएशंस, और जो भी है कराची की पॉलिटिकल सिनेरियो डेकेड्स में भी चेंज नहीं हुई, मोर और लेस वैसे ही है। और तो ये बड़ी एक इनग्रेन्ड ओरिजिनल सी कहानी थी जो आई थिंक सबके दिलों में थी। और जब इसको लिखा गया और हम टीम में भी जब भी डिस्कस किया तो वो हर किसी से सॉर्ट ऑफ रेजोनेट भी कर रही थी। तो एक तो ये वजह है। बाकी आई फील कि ईद पे हर किस्म का फ्लेवर आना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ रोम कॉम कमर्शियली हो। आई फील कि यार हर किस्म के जॉनरा की कहानी की एक सर्टेन ऑडियंस होती है। और अब तो खैर नई जनरेशन तो फिर Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, OTT पे हर किस्म का कंटेंट देख रही है, तो वी आर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई हर्ज नहीं है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर कंटेंट में एंगेजमेंट भी हो, तो कोई बात कही जा रही हो, नेक्स्ट ओपनिंग डिबेट डिस्कशन, तो वो आई थिंक एक अच्छी बात है। इतना अरसा हो गया इस वाक़े को, मैं अपने बाप के कातिल की शक्ल भूल जाऊंगा। उसने पहचाना तुझे? थिएटर की तरबियत के बाद फिल्म के पर्दे पर कैसा रहा ये तजुर्बा? थिएटर के बाद बड़ी डिफिकल्टीज आई स्टार्ट के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर इतना लंबा स्क्रीन टाइम था और इतना करीबी टाइम था, जैसे फ्रेम के अंदर परफॉर्म करना था। तो हम लोग तो पूरी बॉडी से पूरी आवाज़ के साथ परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर मैं अक्सर सिराज से कहा करता था कि यार मैं कहीं अगर रिपीटेशन कर रहा हूँ किसी भी इमोशन की तो मुझे बता देना। तो बड़ा क्लोज उसको देखकर और बड़े मसले मसाइल से गुजर के मुझे काफ़ी मसले आए, लेकिन जब तक मसले नहीं आते तो मज़ा भी नहीं आता है। चैलेंजिंग काम, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। और ये एक ऐसा स्क्रिप्ट था कि जिसका एक हर अदाकार को एक ज़रूरत होती है कि इस किस्म का एक स्क्रिप्ट मिले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहला स्क्रिप्ट अदाकार को चूज़ करता है, देन फिर अदाकार के पास ऑप्शन होता है चूज़ करने के। तो ये इस स्क्रिप्ट ने मुझे चुना और मैंने निभाने की पूरी कोशिश की। तो बस उम्मीद है आप लोगों को सुनाएगी। देखिए, ये हैं बड़े वकील साहब हाई कोर्ट के, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरा किरदार जो है वो बात के किरदार को सपोर्ट करता है और अपनों की सर्द महरी आप देखेंगे। और काफ़ी सेंसिटिव सी, इमोशनल सी एक फिल्म है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि कोई पॉलिटिकल फिल्म है, ऐसा नहीं है, बहुत ही एक मासूम सी फिल्म है। और मेरा किरदार जो है वो इस कहानी में मेन किरदार को सपोर्ट करते हुए उसकी सारी ज़िंदगी उसके हालात व वाक़यात के साथ निभा रहा होता है और चल रहा होता है। लेकिन कहीं जहाँ इंसान खुदगर्ज हो जाता है तो वो भी बहुत सारे मल्टीपल थीम्स हैं इस फिल्म के अंदर। और हमें मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के फिल्म मेकर और ऐसे राइटर हमारे पास आ रहे हैं और यंग टैलेंट ऐसा ज़बरदस्त है। ये स्क्रिप्ट बहुत बेहतरीन था और मुझे मज़ा आया करके। और मेरी एक उम्मीद बन गई है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी चीज़ें लिखी गई और ऐसी फिल्म बनी गई तो हमारे जैसे अदाकारों का कोई फ्यूचर लग रहा है कि ब्राइट हो जाए। इंशाल्लाह। आज तो किसी के बाप को मारेगा, कल उसका बेटा उठ के तुझे मार देगा।
कोई एंड नहीं है, सिर्फ दी एंड है। और मेरी काफ़ी पुरानी दोस्ती है, तो जब मुझसे डिस्कस हुआ कि ये प्रोजेक्ट है ऐसा 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 ऐसा, तो मुझे कोई झिझक नहीं थी कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ ना जुड़ूँ। ऑब्वियसली मुझे डायरेक्टर पे बिल्कुल भरोसा था और प्रोजेक्ट पे भरोसा था। स्क्रिप्ट स्टोरी सुनने के बाद मुझे हुआ कि नहीं यार, दिस इज समथिंग टू टेक अ रिस्क ऑन। तो उस पर बिल्कुल मैंने अपना जो इनपुट मुझसे हो सका था मैंने किया। प्लस जैसे पारस भाई ने बताया, बड़ी मासूम फिल्म है, तो आप लोग जब ये फिल्म इंशाल्लाह देखने जाएंगे तो सबके साथ कहीं ना कोई लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया ही होता है जब उसको एक रिवेंज कहीं ना कहीं चाहिए होता है। तो आप लोग, हर आदमी चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, वो फिल्म से रिलेट बिल्कुल करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि हाँ, दिस इज समथिंग कि हम सब रिलेट कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्लास, एक बंदा, 10 लोग जा रहे हैं तो एक बंदा रिलेट कर पा रहे हैं, बाकी के 9 को समझ ही नहीं आ रहा है कि किस बारे में फिल्म है। तो ऐसा नहीं है। तो बड़ी रिलेटेबल फिल्म है, बड़ी अपनाइयत के साथ बनी है, बड़ी मेहनत और शौक के साथ बनी है। तो बिल्कुल ये फिल्म आप लोग देखें इंशाल्लाह, और आप लोग भी फिर इंशाल्लाह से बिल्कुल उतना ही रिलेट करेंगे जितना हम बनाने वालों की टीम ने इसके साथ रिलेट किया। बहुत शुक्रिया। तुम चाहता क्या है? इंसाफ। आपको इंसाफ के लिए आवाज नहीं, हथियार उठाओ, हथियार। जो अक्सर फिल्म मेकर हमें धोखा देते हैं, और जब वो हम डब्बे की पैकिंग खोलते हैं तो अंदर से वो डब्बा ही निकलता है। तो वो नहीं होगा, मुझे यकीन है इस बात का। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त यहाँ अपने ख्यालात का इजहार करें। पहली दफ़ा मैंने इस फिल्म को प्रीव्यू किया था आई गेस 2021 में, और ये फिल्म मेरे पास कुछ पोस्ट रिलेटेड काम के लिए आई थी, बट बाद में हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह प्लान की कि इनपुट करेंगे। और इस फिल्म में मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, इसमें पारस भाई की लाइन है कि इसका एंड नहीं है, सिर्फ दी एंड है। तो वो लाइन एब्सोल्यूट जस्टिफाई करती है पूरी स्क्रिप्ट को, और पूरी स्क्रिप्ट उसी के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। बहुत वो अच्छी चीज़ है। तुझे अपना फ्यूचर बनाना है, उसके बारे में सोच। किसी का एहसान नहीं लेना, अपने पैरों पे खड़ा हूं मैं। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कनाडा की तरफ देख रहे हैं। यानी ईद पे रिलीज हो रही है सब। ईद पे इंशाल्लाह रिलीज हो रही है, पाकिस्तान में रिलीज हो रही है, और ईद के बाद फिर हमारी इंटरनेशनल भी रिलीज हो रही यानी दो तरह से रिलीज करेंगे, पहले ईद पर पाकिस्तान में, है। बिल्कुल, और फिर ईद के बाद फिर हम इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। और मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस अब्बू की याद आ रही थी। बहुत शुक्रिया कुरम भाई। मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरी पहली फिल्म थी, और खुशकिस्मती ये है कि मेरे सीनियर्स थे, मेरे टीचर्स, मेरे साथ पारस भाई, अली भाई, इन लोगों के साथ काम किया। और सिराज भाई के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी काफ़ी टाइम पहले। तो इन्होंने कहा कि यार आओ कुछ कर रहे हैं। तो उन दिनों कोविड का सीन था जब शूट कर रहे थे, तो बैठे हुए थे, तो उन्होंने कॉल की। मैंने कहा टाइम है, मैंने कहा टाइम ही टाइम है, बैठे थे वेली घर पे। तो गए, शूट किया, बहुत मज़ा आया। और ये जो कैरेक्टर किया है इसमें मैंने, आप जब फिल्म देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें रिलेट करेंगे। आपके सामने बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर्स गुजरे हैं, और जिस तरह स्टोरी है, आपको शहर में जिस तरह कुछ सालों में आपने चीज़ें देखी हैं, पिछले सालों में, तो काफ़ी चीज़ें रिलेट करेंगे और मज़ा आएगा। तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई औकात नहीं है? मैं छोटा सा कीड़ा हूं जिससे तुमको चल दोगे? नहीं, तुम्हारा पास का बात ही नहीं है। तमाशा अब शुरू होगा, मैं शुरू करूंगा तमाशा। किरदार के बारे में जो इस फिल्म के साथ और इसके पीछे इस फिल्म में मैंने एक बहुत माइनर सा रोल किया, लेकिन हाँ पीछे जो है वो को राइट किया है, को प्रोड्यूस किया है।
तो प्रोसेस जो है हम लोगों का वो शुरू से ही ऐसा रहा है कि एक से ज़्यादा तक हम लोगों ने 16 ड्राफ्ट लिखे हैं इसके, है मेरा 14 to 16 ड्राफ्ट हम लोगों ने लिखे इसके, और प्लस बिना तैयारी के हम लोग फ्लोर पर शूट के लिए नहीं गए। तकरीबन हमारी 15 से 20 दिन की रिहर्सल्स की और एक्टर्स के साथ वर्कशॉप्स की, और उसके बाद जो है हम लोग फिर शूट पर गए। तो शूट पर जाने से फ़ायदा ये हुआ हम लोगों को कि परफॉर्मेंसेस हम लोगों को बेहतर मिली, और चूँकि हम लोगों के पास बजट के कंस्ट्रेंट्स थे, तो जितने दिनों में हम लोगों ने शूट प्लान की थी उन्हीं दिनों में हम लोगों ने शूट को पूरा मुकम्मल किया। और जो दूसरा सारी अच्छी खासी जो थी हमारे पास लोकेशन, चूँकि यहाँ पे सेट्स नहीं होते हैं, लियारी में हम लोगों ने शूट्स किया, डोलीकाता में हम लोगों ने शूट्स किया, तो एक बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस रहा है। तो सभी लोगों ने मिलकर एक नैरेटिव को, एक प्रोजेक्ट को अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर आगे लेकर जाने की कोशिश की। ये था मेरे सामने। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। जब इनके मॉल्स आते हैं और थीसिस फिल्म्स जब ये लोग बनाते हैं तो उसमें किसी में भी बाहर का कोई असर नहीं होता, सारी यहाँ की ओरिजिनल स्टोरीज होती हैं, खूबसूरत तरीके से। जनाब, इसी तरह का बहुत सारा इंफॉर्मेटिव मज़ेदार कंटेंट अबाउट द मीडिया, अबाउट द फिल्म्स के लिए देखते रहिए BAMTV.PK और हमारे फेसबुक पेज BAMTV.PK और हमारे यूट्यूब चैनल @BAMTV.PK पे भी ज़रूर जाइए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा कहने का ये है कि ये एक बहुत अच्छा चैनल मौजूद होते हैं और मेहनत करते हैं और मेहनत से कंटेंट क्रिएट करते हैं। प्लीज़ आप मुझे देख रहे हैं, मेरे फैन हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिए और हाँ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा और ईद उल अज़हा पे मदारी ज़रूर देखिए। थैंक्स टू बैंड, देखिए मदारी भी देखिए और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। बैम को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। बैम को देखें, वॉच करें और इसको लाइक करें, एंजॉय करें। BAM.